यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ तीनों वीरांगनाएं जो हैं वो आपको यहाँ दिखाई दे रही होंगी और यहाँ तीनों वीरांगनाओं के यहाँ पे आप देख सकते हैं किरोड़ी लाल मीणा जो है वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। किरोड़ी लाल मीणा आपको दिखाई दे रहे होंगे जो आपको धरना स्थल पर वापस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम जो उनके समर्थक हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और किरोड़ी लाल मीणा जो है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। पीछे आप देखेंगे वहाँ बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं और बैरिकेडिंग के साथ साथ यहाँ पे आपको तस्वीरें जो दिखाई दे रही होंगी उसमें तीनों वीरांगनाएं जो हैं वो लगातार यहाँ पे दंडवत ढोक जो है वो अशोक गहलोत सरकार के सामने नतमस्तक हो गई और वो कह रही हैं कि हमें मुख्यमंत्री से मिलने दिया जाए। 11वां दिन है उनके अनशन का और ये अनशन का 11वां दिन जो है वो बताता है, सवाल खड़े करता है कि आखिर कब तक अशोक गहलोत जो हैं वो नहीं मिलेंगे। ये सवाल उन वीरांगनाओं का है, उन शहीदों की पत्नियों का है जो लगातार सवाल कर रहे थे। पीछे नहीं हटेंगे और मुख्यमंत्री जी ऐसा चाहते हैं तो हमारे सामने आके तो गोली काट दो, हम भागेंगे नहीं है। कैसा मुख्यमंत्री है, कैसा है, उसे बैठने का लायक नहीं है, उस सीट पे बैठा है ना उसी में कलंग है। कि तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा किस तरीके से जो शहीदों की वीरांगनाएं हैं वो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से शहीदों की जो वीरांगना। मधुबाला हमारे साथ में है, उनसे बात करेंगे। मधुबाला जी, आपने दंडवत ढोक तक लगा दी, क्या कहेंगे? ये सरकार नालायक है, ये हमारी सुनती नहीं है। हमने उसके साथ दंडवत पटक भी लगा ली, मुंह में टोप लेकर भी, तो भी गुआ हमारी नहीं सुन रही। पुलिस ने जब रोका, कहाँ जा रही थी आप? मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे थे। हमारी बरसात में 2 दिनों के बरसात में हमारी सुन लो अब तो भाई, हमने आपके दंड भगत भी लगा दी, अब तो सुन लो गलो जी हमारी, फिर क्या हमारी जान ले। 11वां दिन है और 11वां दिन से आप लगातार अनशन कर रही हैं, सरकार सुन नहीं रही है, मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे हैं। नहीं सुन रहा, बहुत नीच सरकार है मुख्यमंत्री सरकार में। जनता सुनती है सरकार को, मुखिया उसको सुनना चाहिए, संवाद करके बात तो करना चाहिए कम से कम। आज 10 दिन हो गए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वीरांगनाएं थे मुख्यमंत्री से बात करने, वार्ता करने ही तो गए थे, अब वो वार्ता करने है। आज ये पुलिस के जो अधिकारी है इनको कौन, ये गवर्नमेंट के सर्वेंट, जनता के नौकर है ये लोग, ये बीच में आकर के और संवाद को रोकते हैं ये लोग। आज ये लोकतंत्र कहाँ रहा है? किस बीच में बाधक बनी हुई है। हमको मुख्यमंत्री जी से वीरांगनाओं को नहीं मिलने दिया जा रहा है पुलिस के द्वारा। दमनकारी नीति है राजस्थान की पुलिस की। ऐसा नहीं होना चाहिए। वीरांगनाएं इन्होंने अपने पति को खोया है, अपना विराट मतलब ये देखो घर को खो दिया। आपने जान लगा सकते हैं और पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। राजस्थान से कैसे मिलना चाहते हैं तो मिलने देना चाहिए, इससे समाज से बात। 11 दिन से आप लोगों की कोई बातचीत 11 दिन से कोई बातचीत नहीं हुई। मिलने की कोशिश करते हैं तो पुलिस प्रशासन ने बैरियर लगा के हमारे को डांट दिया जाता है और आपके सुहाग को खोया है इन्होंने, आपका सुहाग को खोया है, देश के लिए खोया है। आज देश जो मुख्यमंत्री आज मिलना नहीं चाह रहा, मिलना चाहिए, इनसे 2 वार्ता भी करना चाहिए। तो यहाँ पे आप तस्वीरें देखते ना चाहेंगे तो दूसरी तरफ आपको ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पे आपको पूरा यहाँ पे किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक, किरोड़ी लाल मीणा और उनके जितने भी यहाँ वीरांगनाओं के साथ जो लोग थे वो यहाँ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा से मैं बात करना चाहूँगा। यहाँ डॉक्टर साहब, आप लोग मिलने के लिए गए थे, रोक लिया गया आपको बीच में? देखो, मैं तो यहाँ नहीं था, मैं तो बाद में आया हूँ, पर चूंकि मुख्यमंत्री जी ने आज फौरन एक ट्वीट कर दिया और एक तरह से जले पे नमक छिड़कने का काम किया है, वीरांगनाओं को अपमान किया है, ये अधीर हो गई और मुख्यमंत्री जी से मिलने चली गई। वहाँ चारों तरफ से पुलिस बल ने घेर लिया, मैं हथियार के बैरिकेडिंग लगाकर मैं वापस लेके आया हूँ। हमारे राजस्थान में परंपरा है, जब कोई मुंह में दूब लेकर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है तो सामने वाले के, राजा के या बड़े आदमी के दया का भाव आ जाना चाहिए और सुनवाई करनी चाहिए। देखते 11 दिन हो गए, 11 दिन से कोई मुलाकात नहीं, बातचीत नहीं, इन वीरांगनाओं को मिलने का समय नहीं दिया जा रहा है। अब आप आगे क्या करेंगे? अब आप देखो, मैं बताता नहीं हूँ, ऐसा करेंगे जो घुटने टेक देगी सरकार। होगा 11 दिन से शहीदों की वीरांगनाएं जयपुर की सड़कों पर बैठे हुए हैं। 11 साल क्यों नहीं बैठे रहे हैं? न्याय लेकर हटेंगे, अन्याय नहीं सहन करेंगे, वीरांगना को अपमान का बदला लेंगे। लेकिन जिस तरीके से रोका गया है पुलिस की तरफ से, जिस तरीके से बैरिकेडिंग आउट भी हट जाएगी।
300 मीटर की दूरी पे, 500 मीटर की दूरी पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का घर है। क्या वीरांगनाओं की आवाज वहां तक नहीं पहुंचती? कदम लेंगे कि 500 किलोमीटर दूर गहलोत को आके मिलना होगा। तो यहाँ पे किरोड़ीलाल मीणा जो है वो साफ कर चुके हैं कि 500 किलोमीटर दूर तक आवाज सुनाई देगी अशोक गहलोत को। भले ही उनका जो मकान है, सरकारी आवास है, वो 500 मीटर की दूरी पर ही क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ये जयपुर के सिविल लाइंस इलाके की है, जहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो मकान है, सरकारी आवास है, वो महज 500 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पे पुलिस जो है वो आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी, तमाम पुलिसकर्मी, तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। और सामने की तरफ बैरिकेटिंग जो है, उस बैरिकेटिंग पर इन महिलाओं को, इन वीरांगनाओं को रोक लिया गया था। ये तमाम जो पीछे की साइड में बैरिकेटिंग है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ